आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैरियर डॉट ईवी की जो प्राइसिंग आई है वो कितनी जस्टिफाई करती है उनके सारे वेरिएंट्स को। क्या वो सही से टक्कर दे पाएगी महिंद्रा की BE6 या XEV9 को, और उसमें आपको किस वेरिएंट्स में क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, टॉप एंड का क्या वेरिएंट का प्राइस रहेगा। बेस वेरिएंट्स जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 21,50,000 से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक ये कार जाएगी, कब से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्राइसिंग हमारे सामने आ चुकी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं मानता हूं कि ये प्राइसिंग जो है वो बहुत हद तक महिंद्रा की BE6 और XEV9 को टक्कर देने वाली है। इनफैक्ट ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क के साथ ये कार आपको मिल रही है, और उसमें आपको प्राइसिंग भी कम पड़ रही है। इंडियन ईवी मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत कम्पिटिटिव हो चुकी है। आने वाले टाइम में महिंद्रा को भी डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। 390 bhp की पावर और 506 न्यूटन मीटर टॉर्क उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो रेंज क्लेम की जा रही है वो तकरीबन की जा रही है 420 से 450 के आसपास, जबकि वो उनके C75 फॉर्मूले के हिसाब से 480 से लेकर 510 किलोमीटर की रेंज जो है कंपनी क्लेम कर रही है, जबकि एक्चुअल जो ARAI क्लेम्ड है वो 600 समथिंग किलोमीटर्स की है। लेकिन अगर आप मान के चलें कि अगर आप 75 KWH वाली कार भी लेते हैं, उसमें भी आपको जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के आसपास की डेफिनेटली मिल जाएगी। और अगर आप 65 किलोवाट आवर वाली बैटरी लेते हैं तो उसमें आपको 450 की रेंज आराम से मिल जाएगी। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। 21,50,000 से आपका जो है एडवेंचर 65 वेरिएंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें एडवेंचर और जो भी मैं वेरिएंट्स बता रहा हूँ उसमें आप 50,000 के साथ एडिशनल जो है AC फास्ट चार्जर, जिसे ACFC वेरिएंट कहा जा रहा है, वो वेरिएंट आप 50,000 एक्स्ट्रा प्राइस दे करके ले सकते हैं। तो इसी तरह से एडवेंचर 65 21,50,000 यानी कि 22 लाख रुपए में आपको विद चार्जर मिल जाएगा। 7.2 किलोवाट का चार्जर आपको इसमें मिलेगा, और इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो अगेन अलग से रहेगा। चार्जर इंक्लूड करके बताएं तो 22 लाख की आपको एक शोरूम रहेगी, प्लस आपकी तकरीबन 23 लाख के आसपास जो है वो ऑन रोड प्राइसिंग पड़ जाएगी एडवेंचर 65 विद चार्जर। नेक्स्ट है एडवेंचर S65। एडवेंचर S65 जो है वो 21,99,000 पे पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो एडिशनल मिलेंगे बेस वेरिएंट से। वो क्या फीचर्स एडिशनल हैं वो मैं यहाँ पर अब लिस्ट लगा दूंगा कि बेस वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट में आपको क्या एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। वो आपको पड़ेगा 21,99,000 का। उसके बाद आता है फेयरलेस प्लस 65। अभी हम 65 पे ही चल रहे हैं, यहाँ तक आपको सिर्फ 65 का ही ऑप्शन मिलेगा। फेयरलेस प्लस 65 आपको पड़ेगा 23,99,000 एक शोरूम, और उसमें आपको पहले के दो वेरिएंट्स में एडिशनल क्या मिल रहा है वो मैं यहाँ लिस्ट में आपको डिस्प्ले करा दूंगा। प्लस अब उसके बाद जो वेरिएंट आता है वो आता है फेयरलेस प्लस 75। यहाँ से आपको 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी फेयरलेस प्लस से, जो कि है पड़ेगा आपको 24,99,000, यानी कि 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पर आपको सीधा 10 किलोवाट आवर की बैटरी एक्स्ट्रा मिल रही है। और मान के चलिए कि रेंज जो है तकरीबन 50-60 के आसपास आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पर। ये फेयरलेस प्लस 65 जो वेरिएंट है 25 लाख का है, और मैं मानता हूँ कि ये सबसे जो है वैल्यू फॉर मनी रहेगा, बिकॉज इसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाएंगे और बैटरी पैक भी अच्छा रहेगा। जिन्हें रेंज ज़्यादा चाहिए और फीचर्स थोड़े से कम में भी काम चल जाएगा, फेयरलेस प्लस 75 उनके लिए सबसे आइडियल जो वेरिएंट रहने वाला है। नॉन क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि 2 व्हील ड्राइव जो आपका रियर व्हील ड्राइव है उसमें टॉप वेरिएंट रहेगा एम्पावर्ड 75, वो आपको पड़ेगा 27,50,000 रुपये का। उसके ऊपर आपको पड़ता है क्वाड व्हील ड्राइव एम्पावर्ड 75, जिसकी प्राइसिंग जो है वो 28,99,000 यानी 29 लाख की पड़ी है। सिर्फ 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पर अब आपको क्वाड व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी ओपन आपके लिए हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि स्टेल्थ एडिशन जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। स्टेल्थ एडिशन के लिए अगेन आपको थोड़ी सी प्राइसिंग ऊपर रहेगी, वो 30,30,000 के आसपास मेरे ख्याल से है जो एडिशनल आपको देने को मिलेगा। कलर डिफरेंसेस भी यहाँ पर रहेंगे। जो नीचे के कलर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 2 कलर ऑप्शन ही मिलेंगे। वो क्या रहेंगे वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको जो इनका नैनीताल टॉक ट्यून करके एक कलर है
वो अगर आपको चाहिए, वो सबसे अच्छा कलर मुझे वही लगा, वो आपको सिर्फ जो है एम्पावर्ड में देखने को मिलेगा, एम्पावर्ड 75 वाले में, चाहे वो आप क्वाड व्हील ड्राइव लेते हैं या रियर व्हील ड्राइव लेते हैं, वहाँ पर ही आपको सिर्फ ये वाला कलर ब्लू देखने को मिलेगा। तो कलर डिफरेंसेस है, टोटल 5 कलर्स है, जबकि बेस वेरिएंट में आपके साथ पास सिर्फ शायद 2 या 3 कलर की ऑप्शन रहेगी, टॉप वेरिएंट में आपके पास सारे कलर्स की ऑप्शन रहेगी। 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर आपको मिलेगा 50,000 एक्स्ट्रा पे, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टॉप वेरिएंट में फीचर्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो बूस्ट मोड मिलता है, जो हमने वीडियो देखा था जिसमें कि वो रॉक माउंटेन चढ़ गई थी, वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको बूस्ट मोड लगाते हो, और बूस्ट मोड आपको सिर्फ क्वाड व्हील ड्राइव में ही मिलेगा। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि 6 टेरेन मोड्स हैं, ऑफ रोड असिस्ट मोड है, पार्किंग है, वॉले पार्किंग है, ई पेमेंट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगी। लेकिन नीचे के वेरिएंट, बेस वेरिएंट से भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एडास लेवल 2 के जो है 15 से ज़्यादा आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। 14.3 इंचज़ की जो सैमसंग की QLED डिस्प्ले है वो भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली जब आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको प्राइसिंग के साथ साथ फीचर्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बेस वेरिएंट में भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि फीचर्स की कोई कमी है। सेफ्टी फीचर्स की आप बात लीजिए या वैसे भी आप बात कर लीजिए, आपको सारे फीचर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मैं मानता हूँ कि वो अपनी प्राइसिंग को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। अब बात आती है बुकिंग्स की। 2 जुलाई से जो है वो आप इसकी बुकिंग करा पाएंगे। आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जा कर के इसकी बुकिंग करा सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि वहाँ पर टेस्ट राइड व्हीकल भी अवेलेबल तब तक हो चुका होगा, ताकि आप इसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए और बुकिंग इसकी करवाइए। तो ये सारी चीज़ें थी Harrier.ev की प्राइसिंग से रिलेटेड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये प्राइसिंग कैसी लगी, और महिंद्रा B6 और XEV9e की जो प्राइसिंग है वो इसके कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली उसका बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, ये मोर और लेस जो है एक प्रॉपर एक SUV डिज़ाइन है जो हम ऑलरेडी हैरियर में देखते आ रहे थे। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। यस, फ्रंट में आपको ग्रिल वगैरह नहीं मिलती है। ओवरऑल डिज़ाइनिंग जो है वो आपको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हैरियर जो आइस व्हीकल उससे अलग है, बहुत सिमिलर है। लेकिन B6 और XEV9 की बात करें तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में डेफिनेटली लगता है, लेकिन अपनी प्राइसिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही कार्स जो हैं वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। कौन सी कार किसको बीट करेगी वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि किसकी सेल्स ज़्यादा रही हैं। मैं देखता हूँ जो हमारे चैनल पे भी लोग आते हैं, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो महिंद्रा को पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब हैरियर के आने के बाद हैरियर की बुकिंग के लिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्राइसिंग कैसी रही आप हमें ये भी ज़रूर बताइए, बिकॉज मुझे तो लगता है कि प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है, और डेफिनेटली यहाँ पर टाटा ने जो है जो गेम पूरी तरह से पलट कर रख दिया है, जहाँ पर प्राइसिंग को अंडर 30 लाख लेकर के आके उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है महिंद्रा के लिए दिक्कत और परेशानी कर दी है। आपका कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।